नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन कैसे करें। कलश को हमें डायरेक्ट नहीं उठाना है। कलश को उठाते समय हमें क्या करना चाहिए, कलश को जब हम उठाएं तो हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए कि माता रानी हमसे अति प्रसन्न हो। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का हमें क्या करना चाहिए, नारियल के ऊपर जो हम चुनरी बांध के रखते हैं उस चुनरी का हमें क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर पात्र में जो हम चावल रखते हैं उस चावल का हमें क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर जो हम 5 पल्लव यानी कि आम के पत्ते जो रखते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए। कलश के अंदर जो हम जल भर के रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए। कलश के अंदर सभी चीजें, अच्छा सुपारी, चावल, सिक्के जो हम रखते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए। कलश के नीचे जो हम अनाज की ढेरी लगाते हैं, चाहे आप चावल, जौ, गेहूं जो भी रखे हों, उस अनाज का हमें क्या करना चाहिए। आप जब माता रानी के पूजा में नवग्रह स्थापित करते हैं, जो चावल की ढेरियां अगर आप लगाते हैं तो उस चावल का हमें क्या करना चाहिए। साथ ही जो आप अखंड दीप जलाते हैं, अखंड दीप के बाती का हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, सभी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो जरूर वीडियो पूरा देखिएगा ताकि सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप कलश उठाते समय कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कलश पूजन का विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो, कलश पूजन जरूर किया जाता है, क्योंकि कलश के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, अधूरी मानी जाती है। उसी तरह नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है, साथ ही अखंड ज्योति जलाई जाती है, जिसके बाद पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर 9वीं तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। ऐसे में हम विधिवत कलश की पूजा करते हैं 9 दिन तक। तो जब हम कलश उठाएं दोस्तों, तो विधिवत विधि पूर्वक ही हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कलश उठाने से पहले सभी महत्वपूर्ण बातें कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम सही मुहूर्त देखकर ही कलश स्थापना करते हैं। उसी तरह हम जब कलश उठाएंगे तो सही मुहूर्त देखकर ही उठाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम कलश स्थापना करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसलिए कलश में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। इसलिए आपको सही मुहूर्त देखकर ही कलश को उठाना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि कलश उठाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक थाली या कोई बड़ा सा बर्तन लेना चाहिए, ताकि जब आप कलश से सभी चीजें उठाएं तो आपको डायरेक्ट सभी चीजें जमीन में नहीं रखना है, किसी थाली या बर्तन में रखना है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कलश को उठाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कलश उठाने से पहले हमें कलश को हल्के हाथों से 5 बार हिलाना चाहिए और इसी समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, हीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे। इससे माता रानी आपसे अति प्रसन्न होंगी। दूसरी बात दोस्तों, जब आप नारियल उठाएंगे तो नारियल को डायरेक्ट आप अपने माथे से लगाइए और जो नारियल में चुनरी बंधी हुई है या आपने कलावा बांधा है उसको हल्के हाथों से निकाल के, अगर आपने चुनरी बांधी है तो घर में माँ, बहन, पत्नी या कन्या को दे सकते हैं। अगर आपने कलावा बांधा हुआ है तो सभी के परिवार के सदस्यों को आप हाथों में बांध दीजिए, अपने हाथों में बांध लीजिए या आप गले में पहन सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नारियल की। नारियल आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं नदी या तालाब में, लेकिन जो जहाँ पे आप विसर्जन कीजिए जल स्वच्छ होना चाहिए। और आप चाहें तो नारियल को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल यानी कि मंदिर में रख सकते हैं। आप चाहें तो तिजोरी में रख सकते हैं, या तो आप चाहें तो लोटे में पानी भरकर, और आपको डेली गीला करना पड़ेगा, रख के और नारियल को 1 से 2 फुट अंकुरित होने के बाद, दोस्तों अगर आपके पास जमीन है तो आप नारियल को लगा सकते हैं। अगर जमीन नहीं है तो जिनके पास जमीन है आप उनको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नारियल को आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि नारियल श्रीफल है, लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, इसलिए हमें नारियल की बलि नहीं देना है। कलश के नारियल को कभी नहीं तोड़ते हैं।
आपने माता रानी की पूजा में जो दूसरा नारियल रखा है, अगर नहीं रखा है तो आप अष्टमी को नारियल चढ़ा सकते हैं। उस नारियल को तोड़ के आप सभी को प्रसाद वितरण कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य, जो कन्याओं को आप पूजन के लिए बुलाएं, उनको खिला सकते हैं, आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कलश के नारियल को कभी भी हमें तोड़ना नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे कलश में जो हम चावल रखते हैं उस चावल का हमें क्या करना चाहिए। तो कलश के चावल को हमें थोड़ा थोड़ा लेके सभी घर में छिड़क देना चाहिए और उसके बाद कुछ दानों को लेकर जहाँ पे हमने चावल स्टोर किए हैं कुछ दानों को मिला देना चाहिए और कुछ दानों को हमें थोड़े से चावल के दाने पर्स में रखना चाहिए। इससे धन धान की कभी कमी नहीं होती है। और बचे हुए चावल को आप चाहें तो पंडित जी को दे सकते हैं और आप चाहें तो जल में विसर्जित कर सकते हैं और आप चाहें तो पक्षियों को खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कलश के जल के बारे में कि हमें जल का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जो कलश में हम 5 पल्लव रखते हैं उनसे जल के पानी को हमें किचन से शुरू करना चाहिए छिड़कना और पूरे घर में छिड़कते हुए मेन दरवाजे की ओर जाना चाहिए और मेन दरवाजे में भी कलश के पानी को छिड़कना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कलश का पानी है हमें लेटरिन बाथरूम में नहीं छिड़कना है और जो भी पानी बचे कलश का उसको आप तुलसी के पौधे या किसी भी पौधे में डाल दीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कलश में हम कलाबा बांधते हैं उस कलाबे का क्या करें। तो आप कलश से कलाबे को निकाल के परिवार के सदस्यों के हाथों में बांध सकते हैं, गले में पहना सकते हैं, आप खुद भी हाथों में बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो कलश में हम सिक्के डाल के रखते हैं, सिक्के का हमें क्या करना चाहिए। तो सिक्के को हमें लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखना चाहिए जहाँ पे हम पैसे रखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कलश के नीचे जो भी हम अनाज रखते हैं, चावल, जौ, गेहूं, उस अनाज का हमें क्या करना चाहिए। तो उस अनाज को आप चाहें तो पंडित जी को दान दे सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं, आप चाहें तो पानी में विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नवग्रह की। नवग्रह में अगर आपने अनाज रखा है तो आप चाहें तो पंडित जी को दान दे सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं या जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अखंड दीप की। अखंड दीप को हमें डायरेक्ट नहीं बुझाना है, हल्के हाथों से खींचते हुए बाती को बुझाना है या तो आप अपने आंचल से हल्के हाथों से दीप को बुझाना है। और जब आप सभी चीज़ें विसर्जित करें तो बाती को भी विसर्जित कीजिए ताकि जो बाती है पूरी तरह से ठंडी हो जाए। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, कलश स्थापना आपने जिस पात्र में की है अगर वो पात्र पीतल, तावा, सोना, चांदी का है तो आप उसे धोकर वापस यूज में ले सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी के पात्र में कलश स्थापना की है तो आप दोबारा यूज में नहीं ले सकते हैं। या तो आप मिट्टी के पात्र को विसर्जन कर दीजिए या तो फिर आप चिड़ियों को पानी पीने के लिए उसको यूज में ले सकते हैं। चाहे तो आप उसमें कोई फूल लगा सकते हैं, गमले की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि जो मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बर्तन होता है दोस्तों, उसको हम दोबारा यूज में पूजा में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, दिया, कलश, जो भी, हम उनको एक बार ही यूज में यानी कि पूजा में ले सकते हैं, दोबारा उनको हम नहीं ले सकते हैं। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों कलश विसर्जन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय माता।